आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी कथा बताई गई। वो अपनी आत्महत्या करने के लिए वन में जा रहे थे, तभी एक संत उनको मिले। उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? बोले आत्मदेव। क्या कर रहे हो? आत्महत्या। क्यों? संतान नहीं है मेरे। तब उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, सुनिएगा। वे संत कहते हैं महात्मा में कि ठाकुर जी, अच्छा वो सूत्र देते हैं, अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति सफर पर जा रहा है अकेला और उसके पास में 4 सामान है, वो ज्यादा सुखी है या जो सफर पर गया है उसके पास केवल 1 सामान है, वो ज्यादा सुखी है? या है ही नहीं, वो ज्यादा सुखी है? जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जैसे आज मेरा हुआ है। ऐसे ही जीवन है, जितने कम संबंध उतने ज्यादा खुश आप, और जितने ज्यादा आपके संबंध हैं, जितने ज्यादा, बुरा नहीं मानिएगा किसी की अगर बहुत बड़ी फैमिली हो, पर जितने ज्यादा आपके संबंधी होते हैं उतनी ज्यादा टेंस्ड लाइफ जीते हो आप। सबका इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में। आत्मदेव को संत कहते हैं अच्छा है ना, तुम हो, तुम्हारी पत्नी, बस 2 ही तो हो, ठीक है, अब किस बात की चिंता कर रहे हो? ठाकुर जी ने तुमको बल्कि सामान कम दिया है, अपने सफर को आराम से पार कर लो, ये जबरदस्ती की चिंता क्यों ले रखी है सिर पर तुमने? लेकिन वही है ना, अज्ञानी व्यक्ति को बातें समझ नहीं आती। आत्मदेव ने, अरे आप क्या जानू, आप तो महात्मा फक्कड़ बाबा, आपको क्या पता, गृहस्थाश्रम में जब तक संतान ना हो तब तक माता पिता को कितनी पीड़ा होती है। संत बोले तुम बहुत दुखी लगते हो, इधर आओ। अपने झोली में से एक सेब निकाल करके दिया, बोले लो अपनी पत्नी को जाके खिला देना, तुम्हारे घर में एक संतान होगी। पर याद रहे पत्नी को कुछ नियम पालन करने होंगे 1 साल तक। क्या क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोलना पड़ेगा। जब ये फल खा ले तब से लेके जब तक बालक जन्म ना ले असत्य ना बोले। ये हर गर्भ सगर्भा माता कर सकती है। जिनके भी गर्भ में बालक है उन माताओं को ये 5 नियम पालन करने, उनका बालक दिव्य ही होगा। सबसे पहला सत्यम, झूठ ना बोले, सत्य बोले। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश होती है तो ही वो बालक सुधरता है। कई बार देखा गया है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी वो बालक बिगड़ जाता है 15-16 साल में जाके। क्यों? मां के 9 महीने के सगर्भा स्थिति का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बालक पर। तो उस समय 9 महीने क्या करे? सत्यम, झूठ ना बोले। दूसरा शौचम, जितना हो सके पवित्र रखने का प्रयास करे, धुले हुए वस्त्र पहने, आसपास भी शुद्धता रखे, मानसिक भी शुद्ध रहे, किसी के बारे में गलत विचार आदि दूषित ना सोचे। सत्यम, शौचम। और तीसरा दया, शत्रु भी सामने आ जाए तो उस पर भी दया करे। सगर्भा माता, उस पर भी दया भाव रखे, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। सत्यम, शौचम, दया। और चौथी बात है दानम। 9 महीने तक प्रतिदिन दान करे, या तो अन्न का करे, या वस्त्र का करे, या धन का करे, या किसी भी वस्तु का करे। उसके हाथ से कुछ जाना चाहिए किसी व्यक्ति को। और अंतिम सबसे कठिन, आप लोग हंस जाओगे सुन के, एक भुक्तुम तु भोजनम, केवल 1 बार भोजन करे। आप कहोगे महाराज जी आसान है, बालक गर्भ में और 1 बार भोजन, वो तो डॉक्टर भी आपको नहीं बोलेंगे। पर यहां पर कहा गया है 1 बार भोजन का मतलब क्या है? ज्यादा संसारी भोजन जो होता है, बहुत तला हुआ, बहुत गरिष्ठ, बिल्कुल ही अन्न, प्योर अन्न, बिल्कुल वैसा, वो 1 बार ही पावे। जितना हो सके सामान्य सात्विक प्रसाद पावे। अगर ये 5 नियमों का पालन कोई माता कर लेगी, उसका बालक सामान्य नहीं हो सकता। ये भागवत जी कह रही। तो ये नियम संत ने बताया आत्मदेव को, जाओ अपनी पत्नी से जाकर के कह देना और ये फल खिला देना, दिव्य बालक होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, घर लौट के आए, पत्नी से कहा लो देवी फल खा लो। 5 नियम नहीं बताए और बस ऐसे कह दिया सत्य बोलना और फल खा लो। बहुत दिन से हम लोग बड़ी चिंता में थे, हमारी कोई संतान नहीं होगी, संतान संत ने फल दिया है। पत्नी बोली ये भी हमारे पतिदेव भी बड़े भोले, किसी महात्मा ने कुछ दे दिया, बोले इसी से हो जाएगी संतान। अगर ऐसा है तो हमारे घर की गैया भी बांझ है, इसके भी कोई संतान नहीं, इसके हो जाए। गाय को खिला दिया। गाय 5 नियमों का पालन करती है।
सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। और स्वयं पति अब रोज पूछते हैं, देवी कुछ अनुभव हो रहा है क्या, कुछ हो तो मुझे बताना, संत की आज्ञा है, संत का। तो पत्नी इतनी परेशान हो गई, वो बोली सुनो अब मुझे अनुभव होने लगा है, पर मैं यहां नहीं रहूंगी, आप अकेले मैं भी अकेली, कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं, मैं जा रही हूं मायके और मैं 1 साल वहीं रहूंगी, बालक जन्म लेगा लेके आ जाऊंगी। पतिदेव बड़े सीधे, बोले जाओ। चली गई, उसका नाम था धुंधुली। धुंधुली जैसे ही अपने मायके गई, वहां जाकर के बोली क्या करें, पतिदेव आश लगाए बैठे हैं कि मैं बालक लेके आऊंगी। तभी उनकी एक मित्र आई, वो सगर्भा थी, उसके ऑलरेडी 9 बालक हो चुके हैं, 10वां होने वाला है, लेकिन घर की स्थिति ऐसी है कि भोजन नहीं बनता घर में, इतना गरीबी। उसने कह दिया, बोले ठीक है काम करोगी, ये 10वां बालक मुझे दे दो, जितना बोलोगी धन दूंगी मैं। राजी हो गई और धन देकर के उस बालक, अब उस टाइम पे फेस टाइम तो था नहीं, उस टाइम पे व्हाट्सएप कॉलिंग तो थी नहीं कि वीडियो कॉल करके पतिदेव के हाँ दिखाओ क्या हो रहा है। 9 महीना 10 महीना 1 साल तक बेचारा कोई कनेक्शन ही नहीं था आत्मदेव जी और उनकी पत्नी के बीच। 10 महीने बाद अपनी सहेली के पुत्र को लेकर के घर आई और आत्मदेव जी आनंद करने लगे, हमारे पुत्र हुआ है। देवी इसका नाम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ घर के सदस्यों ने, सेवकों ने कहा, महाराज बधाई हो, आपकी गौशाला में गैया ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया है। वहां जाकर के देखा तो एक मानवों जैसा बालक, उसके कान जो थे वो गायों जैसे थे। नाम उसका रखा गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। धुंधुकारी बहुत दुष्ट और गोकर्ण पंडित ज्ञानी। देखिए किसका असर पड़ा, 9 महीने जो मां का जीवन है बस उसी का। एक बात हम कह दें, स्त्री जो है ना, ये सबसे बड़ी तपस्विनी है संसार की। ये बस अपने रूप को पहचान जाए कि इनका कर्तव्य क्या है। भाई लोग तो सब जगह आगे आगे डोलते हैं, पर इनका कोई अस्तित्व है नहीं ज्यादा। माताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं लोग इस बात को ऑड वे में ले जाते हैं कि सारे नियम माताओं के लिए क्यों है, सब कुछ माताओं के लिए क्यों है, सारे व्रत माताओं के लिए क्यों, भाइयों के लिए कोई व्रत क्यों नहीं है। एक बार कई इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया, सारी चीजें माताओं को क्यों, बोले आपके शास्त्रों में तो महिलाओं को ही समझाओ, ऐसे रहना है, ये करना है, वो भाइयों को क्यों नहीं समझाया जाता। देखो क्लास का मॉनिटर उसी को बनाया जाता है जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, जो जिम्मेवार हो। टीचर को जिससे उम्मीद होती है कि क्लास साफ सुथरी रहेगी, सब डिसिप्लिन रहेगा, उसी को ज्यादा जिम्मेवारी दी जाती है। जो स्वयं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है उसको नहीं कहा जाता। जिम्मेवारियां उसी को दी जाती हैं जिस पर विश्वास भरोसा होता है। ठाकुर जी को विश्वास भरोसा माताओं पर, इसीलिए सारी जिम्मेवारियां भी उन्हीं की हैं। भाइयों का क्या है, इतना ज्यादा कोई विशेष नहीं है भाइयों का नियम, माताओं का। धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, उसकी दुष्टता से अब परेशान हो गए आत्मदेव। पहले इसलिए दुखी थे कि संतान नहीं, अब इसलिए दुखी है कि संतान क्यों है। एक दिन घर छोड़ करके चले गए, गोकर्ण गए, सारे दुराचार करने लगा, माता पिता को मारता था, पर स्त्री गमन करता था, जुआ खेलता था, आदि आदि सब। मरने के बाद प्रेत बन गया। ऐसा प्रेत बना कि वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त ही नहीं हो पाया। गया जी में श्राद्ध किया तब भी मुक्त नहीं हुआ। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या गया श्राद्ध की महिमा कम कर रहे हो आप, कि ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से मुक्त ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, गया जी में श्राद्ध जब किया जाता है तो गोत्र नाम बोला जाता है। वो बालक जन्म से उस गोत्र का था ही नहीं जिस गोत्र के आत्मदेव थे, वो तो किसी और का बालक था, उसका गोत्र हुआ ही नहीं, इसीलिए वो मुक्त नहीं हुआ अपनी प्रेत योनि से। ऐसा प्रेत जिसको गया जी भी मुक्त नहीं कर पाए, जिसका गोत्र भी नहीं पता, फिर भी वो प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको कैसे मुक्त किया जाए। तब गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत बन गया, कैसे मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि भैया श्रीमद् भागवत की कथा करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु।
7 दिन की सप्ताह भागवत कथा कराओ, 5 ब्राह्मणों को पाठ पर बैठाओ। जिस नाम गोत्र से ये सब किया जाएगा, उस गोत्र में भी अगर कोई प्रेत योनि में होगा, मुक्त हो जाएगा भागवत जी की कृपा से। अब देखो, मृतक व्यक्ति तो प्रेत योनि से मुक्त होता ही है, जीवित व्यक्ति सुनकर के मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त होने लग जाते हैं। ये भागवत जी का महात्म्य है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य कहा गया। हम भागवत जी के महात्म्य को विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा का समय 4 बजे से है। कल भी हम सुबह 7 बजे यहाँ से खजुराहो जा रहे हैं और फिर वहां से 1 बजे लौटेंगे, फिर 4 बजे सीधे मंच पे आएंगे। रात में कथा करके वृंदावन जाएंगे। वृंदावन जाके माँ का एकादशी उद्यापन है, वो करके फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ कथा सुनेंगे। फिर यहाँ परसों की कथा करके रात में मुंबई जाएंगे। मुंबई से फिर अगले दिन आके फिर कथा सुनाएंगे। फिर उसके अगले दिन यहाँ के दीनदयाल कॉलेज में और स्वामी विवेकानंद कॉलेज में, 2 कॉलेजेस में कुछ कार्यक्रम है बच्चों के साथ में, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, वो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सब लोग अलाउ नहीं है, इसलिए 28 तारीख को कथा यहाँ 7 बजे पूरी होगी। 8 बजे पास में ही एक और बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, वहां 28 तारीख को एक सत्र और करा जा रहा है, ताकि बाहर के लोग जो ढूंढ रहे हैं कहाँ चल रही है कथा, वो लोग आ सके। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे हमारी प्रार्थना कि जो स्थान जहां पर वो होगा फंक्शन, उसका कल जानकारी हम दे देंगे। तो इस कथा में जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग वहां 2 घंटे का सत्र होगा 8 से 10 रात में, वहां सब लोग आ सकते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको हमारा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री राम। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। कल से कुछ भजन भाव भी हम सुनाएंगे कथा में। आज तो पूरी कथा ही, आज तो हम पहचान बना रहे थे आपसे, अब पहचान हो गई। कल से खूब भाव से कथा कहेंगे। जय जय श्री राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे।